नेता लोग हैं, हमारे समाज को बांटते रहेंगे। हम भूमिहार है, वो बाबू साहब, वो पंडित साहब, SC ST करते रहेंगे। अगर इस तरह के दमनकारी अगर व्यवस्था लागू रहा तो भूलिए मत, जिस तरह से 2017 या 18 में 2 अप्रैल में जो ताकत दलित दिखाया था ना, उससे बहुत भयावह स्थिति दिखाने का काम हम लोग करेंगे। ये कुछ समय के लिए था, न कि ये हमेशा आजीवन के लिए आरक्षण लागू हुआ था। समय के अकॉर्डिंग उनकी स्थिति उनकी ठीक नहीं हुई, इसलिए ना बढ़ाई गई सर। ना सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला को सर्वमान्य मान रहे हैं, लेकिन ऐसे तो कितने फैसला सुप्रीम कोर्ट का है जो कानून बना के पलट दिया गया है ना, तो पलट दिया गया है। वर्गीकरण करके आप जो एक जाति को दलित में करके तमाम जातियों को 21 अनुसूचित जातियों को जो महादलित किए हैं, तमाम महादलित का आज आप रिकॉर्ड दिखाइए और बोलिए कि कितना वो डेवलप कर गए हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के साथ तमाम दलितों के साथ फूट डालो और राज करो का ये कहीं ना कहीं नीति है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल देवने, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। हाल ही में आई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है आरक्षण को लेकर, भारत में पहली बार SC ST कोटे के अंदर कोटा का प्रावधान दिया है और साथ ही साथ क्रीमी लेयर की भी बात कही गई है। जब से यह फैसला आया है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर बात करें भारत को 2 भागों में बांटे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में कुछ पार्टियों ने इसका समर्थन किया है और लागू करने की बात कही है। वही अगर उत्तर भारत में बिहार की राजनीति को समझिएगा तो यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं जाति आधारित पार्टियां हैं और उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया है और NDA सरकार से कहा है कि नए कानून बनाकर इस फैसला को पलटने की हम बात करेंगे, सदन में रखेंगे। इस पे हम बातचीत करेंगे यहाँ की आम पब्लिक पे। अभी हम बात करें बिहार में है, बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के आरा में है और यहाँ पे तमाम लोग भी बातचीत करेंगे, उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया होगी। हम जानते हैं उनसे कि उन पे क्या कुछ कहना है। नाम है सर आपका? अलख निरंजन चौबे। आप किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, सही है गलत है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपसे कि जब आरक्षण लागू हुआ था तो अम्बेडकर साहब ने मात्र 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। अम्बेडकर साहब ने 10 साल के लिए, 20 साल में 10 साल, लेकिन आरक्षण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता। आरक्षण का जो मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसको कंटिन्यू किया गया। यही तर्क है इसके पीछे। पूरा हो कहाँ रहा, कहाँ होगा वो पूरा? उसकी जिम्मेदार तो सरकार है ना। जब जब चुनाव आएगा, नेता लोग हैं, हमारे समाज को बांटते रहेंगे। हम भूमिहार है, वो बाबू साहब, वो पंडित साहब, SC ST करते रहेंगे। SC ST से भी जो नेता हैं ऊपर उठे हैं वो भी यही राग लापते हैं। लेकिन अब जैसे रामविलास पासवान है, रामविलास पासवान को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, चिराग पासवान को नहीं मिलना चाहिए, जीतन मांझी को नहीं मिलना चाहिए, मुकेश सहनी है, शायद ये भी आरक्षण में आते हैं, शायद उनको भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपके हिसाब से ये फैसला क्या मानते हैं? देखिए, मेरे अगर विचार से चलिएगा तो हम कहेंगे आरक्षण को समाप्त करके राम राज्य स्थापित करिए, ताकि जो निचले तबके के लोग हैं, जो उच्च तबके के लोग हैं, सारे लोग एक समान चले। राम राज्य में बात करेंगे तो फिर जाति व्यवस्था तो आ ही जाएगी, फिर से तो क्षत्रिय वैश्य ये सारी चीजें तो आ ही जाएगी। सर क्या बात कर रहे हैं आप? यही ना सर हमारे देश की विडंबना है कि बाकी सारे विश्व में कहीं पर रिजर्वेशन नहीं है, जाति पात नहीं है, हमारे यहाँ जात पात। राम राज्य की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं। राम राज्य किस पे आधारित है? राम राज्य हमारे क्षत्रिय थे राम, उसमें तो अलग अलग कामों को बांटा गया है ना। बांटा गया है, लेकिन ये आरक्षण हमारे नजर से व्यक्ति को बंद करिए, बंद करिए। जी, सोनू पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है सर, अभी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला आया है, कहा जा रहा है कि कोटे के अंदर कोटा है, ये फूट डालो राज करो वाली आधारित है, इस तरीके की बात कही जा रही है। तो आप इस कैटेगरी से भी आते हैं, पासवान जी हैं, तो किस तरीके के आप सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बार जरूर सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक न्यायपालिका में मुझे लगता है कि कोई ना कोई जरूर एक द्रोणाचार है जो कि तमाम देश के दलित एकलव्यों का अंगूठा काटने का साजिश कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ जो इस बार जो सब कैटेगरी का जो ये फैसला आया है, उसमें आपके शुभचिंतक कौन हैं? कितने आज तक हम कहते हैं कि न्यायपालिका में तो रिजर्वेशन है नहीं। हम आपके माध्यम से तमाम साथियों को बताना चाहते हैं कि सरकारी संस्थाएं में जरूर आरक्षण है, लेकिन न्यायपालिका में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो आरक्षण है नहीं। तो आप बताइए, आप देख लीजिए वहां का डाटा, कितने दलित न्यायाधीश हुए हैं आज तक सुप्रीम कोर्ट में, कितने मुख्य न्यायाधीश हुए हैं आज तक, हुए हैं क्या? वहां तो आरक्षण है नहीं।
तो आपके कहने का मतलब ये है कि एक भी दलित पढ़ा लिखा नहीं है, एक भी दलित उस तरह के दक्ष नहीं है। देखिए, हर समाज में आज के तारीख में हर समाज में पढ़ा लिखा है और हर पढ़ा लिखा किसी न किसी समाज से ताल्लुकात रखता है। यानी कि हर समाज में हर लोग कहीं ना कहीं कम या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना बड़ा जमीन और आसमान का फर्क क्यों? एक भी दलित, आप जाके देखिए कितने दलित आज तक मुख्य न्यायाधीश बने हैं, आज तक एक ओबीसी में एक भी नहीं मेरे ख्याल से। ये सबसे बड़ा बात है। दूसरा बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप आरक्षण पे बात करते हैं, आरक्षण पे इंजीनियरिंग करते हैं, आरक्षण सरकारी संस्था में जो आरक्षण आज भी है वो पूरे देश के संसाधनों में सिर्फ और सिर्फ 2% का इकोनॉमिकल इसमें भागीदारी है आरक्षण में। आप 2% में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप 98% का बात कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं 98% पे आप बात कर रहे हैं? अगर हम 2% में कास्ट, अगर मान लीजिए कि वर्गीकरण करके और आप सब कैटेगरी लाके और आप 2% में ही तो कम भागीदारी करिएगा, 2 से 3%, 4% पे तो जाइएगा नहीं। अपने दायरे में ही तो, आरक्षण का जितना दायरा है उतना ही में ना आप कोई भी बात रखिएगा, कुछ भी विकास करिएगा। लेकिन क्या 2% 98% को संतुलन कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारा कहना यह है कि 2% नहीं, 98% में जो लोग मजा मारने का जो काम कर रहे हैं उसमें भी गरीब, वंचित और दलित को और शोषित पीड़ित को उसमें भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। साफ शब्दों में, एकदम स्पष्ट शब्दों में हम पूछें कि इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, सही है या गलत है? हम पुनः आपको एक बार बोलना चाहते हैं कि कोई ना कोई द्रोणाचार्य है जो कि तमाम देश के सभी तमाम एकलव्य दलित को अंगूठा काटने का काम, अगर रिजर्वेशन को सब कैटेगरी में बांटा जा रहा है तो हम पूछते हैं कि फिर स्वर्ण समाज में जो आर्थिक रूप से गरीब थे, कमजोर थे, उनके साथ कौन सा छुआछूत हो रहा था कि जो 10% आरक्षण का वो लाभ ले रहे हैं, उनके साथ कौन सा छुआछूत हो रहा था? देखिए, साफ तौर पे बताना चाहते हैं कि ये जो आरक्षण है ये गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं था। ये आरक्षण जो है कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर और उस समय के जो महान हमारे क्रांतिकारी जो शुभचिंतक थे, दलित शुभचिंतक, उनका यही सोच था कि जो डिप्रेस क्लास है उसको हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि सबको लोकतांत्रिक ढंग से सबको न्याय मिले। इसलिए ना ये सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया गया है, ना कि गरीब और अमीर को संतुलित करने के लिए दिया गया है। नहीं तो पुनः मैं बोलना चाहता हूं, अगर गरीबी और अमीरी को संतुलित करना है तो आरक्षण मात्र 2% का संसाधन है। 98% के संसाधन पे आप संतुलन का बात करिए। 98% में आरक्षण दीजिए, 98% में गरीब और दलित को भागीदारी सुनिश्चित करिए, तब हम मानेंगे कि आप देश के सच्चे वफादार हैं और न्याय हित में सोचते हैं। ठीक है, अगर अभी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अब सरकार के ऊपर है इसको लागू करने का। राज्य सरकारों को इसमें शक्ति दी गई है कि अपने हिसाब से सब कैटेगरी बांटे। अब आप क्या करेंगे? हुआ तो है सर, हुआ है। बिहार में तो जातीय वर्गीकरण हुआ है, कास्ट सब कैटेगरी तो लागू हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कि 2007 में दलित और महादलित तो लागू किए हैं ना जी। देखिए क्या है, कब वो जातीय जनगणना कराए हैं? आप जाति जनगणना तो कर नहीं रहे हैं, तो कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन जाति के साथ कितना भेदभाव है, कौन जाति पिछड़ा है, कौन जाति आगे बढ़ गया? कैसे डिसाइड कर रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी अपने राजनैतिक कहीं ना कहीं हथियार बना के इस कानून को दुरुपयोग किए हैं और 2007 में दलित और महादलित करके पहले 4 जातियों को अलग किए दलित महादलित से, फिर उसके बाद उनको विशेष करके पासवान से शिकायत, पासवान से एलर्जी था तो दूसरा जाति को दलित में छांट के महादलित 21 जातियों को महादलित में डाला। एक जाति मात्र पासवान जाति को वर्गीकृत किया गया और जो लाभ है उससे वंचित करने का काम किया गया। हम पूछते हैं, ठीक है, पासवान को आप अलग किए हैं, 21 जातियां जो हैं अनुसूचित जाति,
कितना ज्यादा लाभ मिला, कितना ज्यादा उनको अनुमोदन किया गया, कितना ज्यादा उनका डेवलपमेंट हुआ, ये इस पे भी विचार करने की जरूरत है। इसका भी दिखाइए रिपोर्ट कि जितने 21 जातियां हैं वर्गीकरण करके आप जो एक जाति को दलित में करके तमाम जातियों को 21 अनुसूचित जातियों को जो महादलित किए हैं, तमाम महादलित का आज आप रिकॉर्ड दिखाइए और बोलिए कि कितना वो डेवलप कर गए हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के साथ तमाम दलितों के साथ फूट डालो और राज करो का ये कहीं ना कहीं नीति है। अब आप सर क्या करेंगे अगर इस तरीके से अगर चीजें आई हैं तो आप क्या करेंगे, आपका क्या स्टैंड रहेगा? जरूर बोलना चाहते हैं, अगर इस तरह के दमनकारी अगर व्यवस्था लागू रहा तो भूलिए मत जिस तरह से 2017 या 18 में 2 अप्रैल में जो ताकत दलित दिखाया था ना, उससे बहुत भयावह स्थिति दिखाने का काम हम लोग करेंगे। सोनू पासवान। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष पांडे। संतोष पांडे। सर इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है? सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला सर्वमान्य होता है और जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है हमारे समझ से ये सफा इसमें जो आरक्षण लाभ लिए हैं जैसे कि चिराग पासवान जी और आज भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, अशोक चौधरी की लड़की आरक्षण ले रही है, ये सब लोग को आरक्षण 0 कर देना चाहिए। आरक्षण उनको देना चाहिए कि जो कि आज भी भूखमरी में जी रहे हैं, जिनका अन्न का एथी है ओरिजिनल, उन लोग को आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण का फायदा मिल रहा है कहाँ? नहीं है। आरक्षण के नाम पर बड़े बड़े चिराग पासवान जैसा और पशुपति अशोक चौधरी जैसा लोग बड़े बड़े की आपने जो बात कही वो तो आप तक उंगली पर गिनवा दे रहे हैं ना सर। ऐसे ऐसे मैंने कि पूरे देश में ना है, सिर्फ 3, 4, 5 लोगों की हम 10 मान लिए, 1000 मान लिए, तो 1000 की वजह से आप 1 लाख लोगों को आप बांट देंगे। 1 लाख लोगों का हिस्सा ये 5-10 लोग खा जा रहे हैं। आप ये 5-10 को कम मत रखिए, ये लाखों लाख के हिस्सा खा जा रहे हैं ये 5-10। वो लोगों को कहाँ मिल रहा है? आप गांव में जाकर देखिए ना, जो गरीब है वो गरीबे दिनों पर दिन नीचे जाते चल जा रहा है, उन लोगों को लाभ कहाँ मिल रहा है? एक और चीज यहाँ बात आती है, जो जाति आप जानते हैं कि लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जिसे नहीं मिल रहा है, तो आप उनके लिए स्पेशल पैकेज की बात करिए, उनको बढ़ाने की बात करिए, उनका आरक्षण में बांटने की क्या बात कर रहे हैं? इसके लिए पूर्व में जातीय जनगणना हुआ था हमारे बिहार में, तो उसको इसीलिए किया गया था कि कौन जाति कितना है अनुमानतः लिया गया। और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और बिहार डबल इंजन की सरकार है, 9वीं सूची में ये लोग क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? ये जो सर्वे एथी हुआ हमारे बिहार में, उस आधार पर पूरे देश में एथी करना चाहिए, सर्वेक्षण करके। और 9वीं सूची में मांग हुआ है कि 9वीं सूची में जोड़ा जाए। सत्र चल रहा है, इस पर नरेंद्र मोदी जी एक बार भी संसद में कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये केवल बिना बात का चीज संसद में लाना और जो देश का जनता है उसका दिमाग से भरम घुसाना, केवल यही रह गया है। एनडीए सरकार की आप बात कर रहे हैं, वन लाइनर आपसे लेते हैं कि आपको ये फैसला एक्सेप्ट है, ये होनी चाहिए व्यवस्था या बदलनी चाहिए? ना, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला को सर्वमान्य मान रहे हैं, लेकिन ऐसे तो कितने फैसला सुप्रीम कोर्ट का है जो कानून बना के पलट दिया गया है ना, तो पलट दिया गया है। इसको सुप्रीम कोर्ट एक हमारा सुझाव है, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला को नकार नहीं कर सकते हैं। इसमें जो 2 तबका किया है इसको 1 तबका करना चाहिए। जो आरक्षण का लाभ लेकर चिराग पासवान जैसे व्यक्ति फायदा ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, उसको खत्म करना चाहिए। और जो जमीन पर निचला तबका गरीब है उसको वाजिब आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ सर आपका? रणधीर राय। रणधीर राय। तो आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरीके से इस फैसले को आप देखते हैं? फैसला तो बहुत बिल्कुल सही है। जो गरीब है उसको ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, जो इससे ऊपर उठ गया है क्रीमी लेयर में आ गया उसको हटा देना चाहिए, क्या उसको थोड़ा सा देना चाहिए? हाँ, देना ही नहीं चाहिए। ऐसे तो जो गरीब तबका है उसी को देना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो। लेकिन एक बात आपको पता है, जो आरक्षण दिया गया है SC ST कैटेगरी को, वो अनटचेबिलिटी के आधार पर दिया गया है, छुआछूत के आधार पर दिया गया है, ना कि ऊपर उठ गया नीचे उठ गया पे। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं देना ही नहीं चाहिए? ऊपर जो उठ गया है उसको तो नहीं देना चाहिए। जो गरीब तबका है किसी भी जाति, छुआछूत पर आरक्षण नहीं चाहिए। जो गरीब है, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उसको आरक्षण की जरूरत है। लेकिन संविधान में तो छुआछूत के आधार पर ही आरक्षण दिया गया है कि ये ऐसे मतलब जाति के लोग हैं जो दशकों तक जातिगत भेदभाव का शिकार रहे हैं, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए।
वो तो जो हम लोग का संविधान है उसमें तो था कि 10 साल चाहे 20 साल ही आरक्षण दिया जाए ताकि ऊपर उठ जाए, तो उसी पर फिर से ये करके मतलब कि जैसे जनगणना कैसे होता है इसी आधार पर कि ऊपर आया कि नहीं, उसका आर्थिक स्थिति ठीक हुआ कि नहीं, अगर हो गया तो उसको अब आरक्षण की क्या जरूरत? हमारे देश में जातिगत जनगणना तो हुई नहीं, तो फिर इस फैसले को किस तरीके से आप लागू करेंगे? जातिगत आरक्षण की बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब उस जैसे कि बिहार में हुआ उसी टाइप का मतलब उसको सर्वे कराया जाए कि जो आरक्षण जिस जाति को मिला ठीक है, वो मतलब कि ऊपर उठा कि नहीं। छुआछूत पहले हुआ है कि नहीं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तो इस समाज में ऐसा बात नहीं है। नहीं है आपके हिसाब से, इस तरीके समाज में बात नहीं है? नहीं। और इस फैसले को आप एक्सेप्ट करते हैं कि सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही। और इस देश का विकास तभी संभव है, आरक्षण जो मुद्दा है, आरक्षण वैसे लोगों को मिलना चाहिए या आरक्षण के जगह पे संसाधन मिलना चाहिए, चाहे अमीर परिवार का हो या गरीब परिवार का हो। जो संसाधन की कमी है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उसको पठन पाठन के लिए किताब की व्यवस्था किया जाए, उसका रहने का व्यवस्था किया जाए, स्टेशनरी खरीदने का व्यवस्था किया जाए। आरक्षण तो इस देश से खत्म करना चाहिए। आरक्षण के कारण ही जो जिसको नॉलेज नहीं है, आरक्षण के तौर पे, आरक्षण के बदौलत तो बढ़िया जगह पे स्थापित हो जाता है। आरक्षण सर, बिना पढ़े लिखे आप बिना आरक्षण की वजह से कैसे जा सकते हैं? पढ़े लिखे हैं तभी आरक्षण आपको मिलेगा। तो अगर किसी कहीं एलिजिबिलिटी ये जो 12th पास है सर, आरक्षण एक इस देश सेकंड, में क्यों लागू किया गया क्यों था लागू किया? कि जो दलित शोषित जो लोग हैं उनको भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। भागीदारी सुनिश्चित हो, वो भी विकसित हो, ठीक है। उनके लिए कुछ समय के लिए था, न कि ये हमेशा आजीवन के लिए आरक्षण लागू हुआ था। लेकिन समय आज के अकॉर्डिंग उनकी समाज में भी चले जाइए। स्थिति उनकी ठीक नहीं हुई, इसलिए ना पढ़ाई गई सर। तो हम तो वही तो कह रहे हैं, वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि आरक्षण को खत्म करके संसाधन का व्यवस्था कराया जाए। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि ये सब करने बांटा गया, उन्हीं के रिजर्वेशन में ना बढ़ाया गया ना घटाया गया, उन्हीं में बांटने की बात कर रही है। क्या बढ़ने की बात कर रहे हैं? अगर रिजर्वेशन आई है, ठीक है, तो उसमें जितना आरक्षण मिलता है 17-18%, उसमें से कुछ जातियों को ज्यादा मिलेगा जो ज्यादा पिछड़े हैं। हाँ, तो वही चीज तो हम भी कर रहे हैं कि जो भी जाति जो दलित हो या स्वर्ण हो, जो भी अगर अभाव के कारण वो पीछे हैं, तो उनको संसाधन की व्यवस्था कराई जाए ना। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सरकार तो आरक्षण दे रही है, संसाधन कहाँ? अगर जो पीछे है उसको संसाधन दे दी जाएगी तो आगे हो जाएंगे। तो आरक्षण आखिर किस लिए दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है कि आप भी उस जगह को एक सम्मान जो है, सम्मान सरकार, सम्मान सबका साथ हो, सबका विकास हो। ये इस उद्देश्य के साथ आरक्षण लागू किया गया था कि जो भी विकसित जो पीछे रह गए हैं उनको भी विकसित किया जाए। और हम यही मांग करेंगे वर्तमान सरकार से कि संसाधन की व्यवस्था कराई जाए। संसाधन की व्यवस्था करी जाए, आरक्षण की व्यवस्था नहीं की। अभी हम आरक्षण के मुद्दे पे सभी लोगों से बातचीत की, आपने देखा कि सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करी जाए तो आरक्षण पे यहाँ पे अगर बात की जाए, कोटे के अंदर जो कोटा है, जितने भी SC ST कैटेगरी से जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने लगभग विरोध किया है, बीजेपी और जदयू को छोड़कर। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम